अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सुहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स वीकली फोरकास्ट, जिसमें आप यूरो यूएसडी, गोल्ड और यूरो जीबीपी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ देखेंगे इसके न्यूज़ के इम्पैक्ट के मतलब। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिलाताखिर मिल सके। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट ओपन की जाए तो सबसे पहले मंडे को 16 अक्टूबर आप देखेंगे 5:30 बजे यूएसडी पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिसमें आपको काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसकी बड़ी वजह साथ यूएसडी में एफओएमसी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 17 अक्टूबर को आप देखेंगे एनजेडी यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एनजेडी हाई, खैर जीवीपी पर आपको 11 AM आपको हाई इम्पैक्ट डाटा देखने को मिलेगा और 5:30 बजे कैनेडियन और यूएसडी पर काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या बोला तूने? और 16 अक्टूबर को आपको एयूडी सीएन पर हाई इम्पैक्ट डाटा मिलेगा और 11 बजे आपको डायरेक्ट जीवीपी पर भी काफ़ी ज़्यादा डाटा हाई इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 5:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट, जिसमें कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, और 9 बजे आपको ठीक इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, क्योंकि एफएमसी की हाई डाटा जो मीडियम इम्पैक्ट होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, और अच्छा। 19 अक्टूबर को आप देखेंगे तो आपको यूएसडी में मीडियम इम्पैक्ट और एयूडी पर हाई इम्पैक्ट और यूएसडी पर 5:30 बजे एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो है इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मूवमेंट मिल सकती है। और 9 बजे के करीब भी आपको ठीक ठाक मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और रही बात फ्राइडे में आपको यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट और जीवीपी की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ये बिला तखिर यानी कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे से जो स्टार्ट होगा, इस सारे वीक में आपको ख़ासकर जीवीपी पेयर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूरो पर इसकी निस्बतन कम होगा, लेकिन जीवीपी पर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा। अब आप बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे हमने यूरो यूएसडी को ओपन किया हुआ है चार्ट। ठीक है, इसकी कुछ टेक्निकल मैंने आपको स्ट्रेटजीज समझाई थी कि किस तरह से ये मूविंग ड्रा डाउन कर सकता है। ये ऑलरेडी इसमें कुछ स्केच बना हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और ये लेवल आपको मैंने उस वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखी तो लास्ट वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो पर जाएं, आपको वीकली फोरकास्ट में पता लगेगा। ठीक है, तो अभी तक रिसेंटली इसने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, जो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि अगर ये अपने इस लेवल को क्रॉस करता है तो तब जाकर पॉसिबल है कि ये मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ तक जा सकती है। लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, जस्ट इस लेवल को टेस्ट करके बैक रिटर्न लिया है। और अब आप इसका ये लेवल को थोड़ा सा डाउन कर लें ताकि आपको प्रॉपर पता लगे। अगर ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है तो मे बी ये पॉसिबल है कि ये मार्केट कुछ इस तरह से, अगर ये इस लेवल को क्रॉस करे तो फिर कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सीन भी इसका देखने में मिल सकता है। और ट्रेंड लाइन के ज़रिए से आप अगर देखें तो कुछ इस तरह से सूरत हाल आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये था यूरो यूएसडी का टेक्निकल एनालिसिस। D1 टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप कुछ इस तरह से भी ट्रेड लगा सकते हैं। और अगर आप बाय में हैं तो आप वेट करें, अभी ट्रेड को होल्ड करें और यहाँ से ब्रेकआउट होने का वेट करें। अगर ये इस लेवल को, छोटे लेवल को क्रॉस करती है तो मार्केट बाय में जा सकती है। तो नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे, आप देखेंगे, ये देख लें, ये मैंने लास्ट आपको जो सिग्नल्स सेंड किया था वीक का, लास्ट वीक के ट्रेडिंग व्यू में, ये अभी आपके सामने है। तो ये देखें, यहाँ से मैंने कहा था कि ग्रीन कैंडल शो हुई है, आप इसको बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ तक रख सकते हैं। और देखें, इसने प्रॉपर टारगेट अपना अचीव किया है। ठीक है, और ये तकरीबन जो कोई टारगेट था 1015.55 यानी कि 1500 पिप का, इसमें बहुत ही हाई इम्पैक्ट का यानी कि डाटा था, जो जस्ट इसने एक ही वीक में टारगेट को अचीव कर दिया। और नेक्स्ट अब मार्केट जो इस लेवल पर पहुंची हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि आप वेट करें, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मार्केट का अब आप वेट करें, यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल बनती नज़र आती है आपको तो आप वहाँ पर सेल की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो अगर ये मार्केट अपने इस लेवल को क्रॉस करती है यानी 1957 को अगर टच करके बैक लेती है या थोड़ा सा ऊपर जाती है, तो फिर आप इसमें काफ़ी यानी कि बाय कर सकते हैं। वो किस तरह से, यानी यहाँ से मार्केट अभी गई है, अगर इस लेवल को टच करती है, अलबत्ता आप कोशिश करें कि मार्केट का वेट करें कि यहाँ तक इसका सेलिंग में प्रेशर हो सकता है। ये मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें और भी समझा दूँ ताकि आपको
काफ़ी ज़्यादा नॉलेज। ये देखिए ये इसका मेजर लेवल है, ठीक है, ये समझ एक रहे हो? छोटा लेवल में लगा देता हूँ क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा उस वक्त तक मार्केट में भी पॉसिबल है कि ये डाउन साइड की तरफ मूव कर जाए। तो ये था, ठीक है, यहाँ पर जाकर मार्केट रिट्रेस ले सकती है, ठीक है, इस लेवल तक आएगी और फिर दोबारा इस लेवल को जा सकती है। नेक्स्ट इसकी ये मूवमेंट हो सकती है। और अगर आपने सेल करना हुआ तो नेक्स्ट वीक में अगर आप चाहते हैं कि इसको सेल करें तो सेल के लिए ज़रूरी है कि आपकी पहली एंट्री कम से कम ये फाइनल स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 1997 का आप इसका रखें स्टॉप लॉस, और फर्स्ट टारगेट पॉइंट आपका होना चाहिए ये वाला, ठीक है। ये मैं ड्रा कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। और ये इसकी दूसरी एंट्री होगी आपकी। स्टॉप लॉस आपने सेम रखना है, स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना अगर आप स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी के मुताबिक काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये इसका आपने फाइनल टीपी रखना है। टीपी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि मार्केट ट्रेंड बुलिश में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए आप, क्योंकि मार्केट के ऑपोजिट ट्रेंड में आप ट्रेड करेंगे, तो ख़ासकर ये किस लिए सिग्नल है कि अगर जब तक मार्केट में कैंडल कोई रेड नहीं बनती, जब रेड बनेगी D1 टाइम फ्रेम में उससे अगले दिन आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ आपने ट्रेड नहीं करनी, या इसको वेट करना है। छोटे टाइम फ्रेम में भी आप इसको वॉच कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर इसको जानते हैं। या आप इसके प्रॉपर सिग्नल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन पर सामने नंबर आ रहा है इस पर कांटेक्ट करें, जो करेक्ट टाइम पे सिग्नल बनेगा इस एनालिसिस के हिसाब से वहाँ पर आपको एंट्री करवा दी जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट सिग्नल रहेगा। पहला आप गौर करें, पहली आपकी एंट्री यहाँ पर होगी तकरीबन 1950 के करीब करीब, ठीक है। और दूसरी एंट्री आप करेंगे 19 तकरीबन बनेगी आपकी 1988 के करीब अगर आप सेल में लगाएंगे ट्रेड, ठीक है। यहाँ दूसरा तरीका एक कि यहाँ पर ट्रेड लगाएं, इसका स्टॉप लॉस इसी एरिया में रखें थोड़ा सा, ठीक है, और दूसरी एंट्री यहाँ पर रखें। ये हिट भी हो जाता है तो दूसरी मार्टिंगल स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए यहाँ पर रखें और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। जो ये था गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। पिछला वीक माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा अगर आपने हमारे सिग्नल को फॉलो किया है। तो नेक्स्ट पेयर यूरो GBP, और ये देखें, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप इसके एक मेजर लेवल था कि अगर आप इसको सेल करते हैं तो यहाँ पर आप टारगेट पॉइंट TP रख सकते हैं, और अगर इसको सेल नहीं करते तो ये मैंने उस वक्त लेवल ड्रा किया था, इसको टेस्ट करके मार्केट बाय में जाने के चांसेस है। बिल्कुल उसी तरह से ये देखें, मैंने उस वक्त भी आपको कुछ चीज़ें ड्रा करके, यानी ये चीज़ ये मैंने उस वक्त आपको एनालिसिस में बताया था, तो मार्केट कुछ इस तरह से भी बिहेव कर सकती है नेक्स्ट यूरो GBP की, ठीक है। लेकिन अभी आप इसमें जो करंट जो सिचुएशन बनी हुई है कि आपको नेक्स्ट वीक करना क्या है, आपने यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल शो हुई है, आप इसमें डायरेक्ट बाय की ट्रेड लें और इसका फर्स्ट TP आप इसका यहाँ पर रखें, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस आपने इसी के नीचे रख देना है। ये आपके लिए नेक्स्ट वीक का सिग्नल है, समझ रहे हो? ठीक है। मैं भी हो सकता है ये इसी वीक नेक्स्ट वीक में हिट कर जाए, बाकी आगे की मूवमेंट काफ़ी लंबी है, वो इतनी जल्दी हिट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो तब आपने इस लेवल पर आकर एंट्री कर लेनी है। तो थोड़ा सा मैं और डाउन कर देता हूँ क्योंकि फेक मूवमेंट होती रहती है। तो ये था इसका यूरो GBP का टेक्निकल एनालिसिस। ऑटो ट्रेडिंग रिपोर्ट का फ्री ऑफ कास्ट आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sahibforex.com पर आएँ और फॉरेक्स रिपोर्ट में रिपोर्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर EA ब्रिलियंट जो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ वर्क कर रहा है, आप इसका इन्वेस्टर पासवर्ड लगाकर चेक कर सकते हैं। और इसमें हमारे IBs को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप को, ऑफिशियल ग्रुप को, तो इसके लिए आपको हमारे OctaFX, XNS और FBS पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।